तो वीरेंद्र सहवाग की उनकी पत्नी आरती अलाहावत के साथ डिवोर्स होने की खबर सामने आ रही है और इसके पीछे कई सारे सबूत भी दिए जा रहे हैं। क्या है सबूत वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन याद करिए मैं जितने भी क्रिकेटर हैं उनके पिछले अगर सारे रिकॉर्ड की बात करूं जिनका तलाक हो चुका है, जैसे कि मोहम्मद शमी की बात करूं, उसके बाद हार्दिक पांड्या की बात करूं, शिखर धवन की बात करूं, युजवेंद्र चहल की बात करूं, तो आप देखेंगे कि सभी का डिवोर्स से पहले कुछ समय पहले से ही उन लोगों का डिवोर्स का र्यूमर फैलना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि जो र्यूमर्स बहुत महीने पहले से फैलना शुरू होता है आगे जाके वो डिवोर्स सच में डिवोर्स में तब्दील भी हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो उनके पीछे घुसे पड़े रहते हैं, एक एक बारीकी से उन पर नजर रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी थी कि वीरेंद्र सहवाग और आरती ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया में। अब इससे हुआ ये कि लोग उनके पीछे और घुसते चले गए और उन्होंने देखा कि पिछले कई महीने से लगभग 19 महीने से दोनों साथ नहीं दिखे और ना ही दोनों साथ में कोई भी फोटो सोशल मीडिया में अपलोड किया है। मतलब कोई भी ओकेजन आता है तो वीरेंद्र सहवाग अपने बच्चे के साथ अपने फैमिली के साथ वो फोटो अपलोड तो करते हैं, लेकिन वहाँ उनकी वाइफ नहीं दिखती, वहीं उनके वाइफ का भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। इसी के बाद लोग ये अंदाजा लगा रहे होते हैं कि शायद इनके बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है और बहुत जल्द इनका भी डिवोर्स होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि ये एक अफवाह होती है क्योंकि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के केस में भी ऐसा ही बहुत सारे अफवाह उड़ाई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखिए पेरेंट्स का भी रोल होता है, कहीं ना कहीं वहाँ भी ऐसा कुछ दिख रहा था, लेकिन जब कोई पेरेंट्स समझदार होते हैं तो वो ऐसे ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। शायद अमिताभ बच्चन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, लेकिन बहुत सारे केस 90% केस में जो अफवाहें उड़ते हैं वो जाकर सच साबित होती है। चाहे आप युजवेंद्र चहल के केस में आप देख लो, अभी तक वहाँ डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन कंफर्म सोशल मीडिया में उन लोगों ने कंफर्म बता दिया है कि हम लोग अब साथ नहीं रहने वाले हैं। अलग बात है कि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। दूसरी हार्दिक पांड्या को भी देख ले, वहाँ बहुत पहले से ही ऐसा हो रहा था, दूसरे लड़के के साथ उनकी वाइफ देखने को मिल रहे थे। उसके पहले आप मोहम्मद शमी को भी देख ले, शिखर धवन को भी देख ले। 2004 में इनकी शादी हुई थी, 20 साल हो चुका है। 2004 में जब वीरेंद्र सहवाग अपनी पीक पॉइंट में थे, अपनी परफॉर्मेंस के एकदम पीक पॉइंट पे थे, भाई सभी गेंदबाजों को अच्छे तरह से धो रहे थे, काफ़ी नाम था उनका उसी समय, उनकी धूमधाम से शादी हुई थी, उनके बच्चे भी हैं। और अब 20 साल के बाद ये खबर आ रही है कि उनका डिवोर्स होने वाला है। वैसे ये खबर को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता जब तक कि खुद वीरेंद्र सहवाग सामने आकर कोई स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन फिर भी आप देखेंगे चारों तरफ ये खबर फैल रही है, कई सारे सोशल मीडिया में, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी ये खबर बताई जा रही है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी तस्वीर अपलोड नहीं कर रहे और ऊपर से सोशल मीडिया में एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। और यहाँ तक कि जो सूत्र होते हैं ना, जो इनके पीछे घुसे पड़े रहते हैं, एक एक बारीकी पे नजर रखते हैं और इनके पीछे घुसे पड़े रहते हैं, वो भी ये खबर बता रहे कि आपको बहुत जल्द दोनों के बीच तलाक होता हुआ दिखेगा। खैर वीरेंद्र सहवाग एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे विचारों वाले शख्स है। पैसे चाहे जितने भी हो, बच्चों को प्यार की जरूरत पड़ती है, देखभाल की जरूरत पड़ती है, पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, और पेरेंट्स साथ में ना रहे तो बच्चे के ऊपर इसका प्रेशर पड़ता ही है, इसका असर कुछ ना कुछ पड़ता ही है। तो खैर उम्मीद यही करूंगा कि डिवोर्स ना हो, वैसे आगे क्या होता है देखा जाए।